वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ल्ड। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो कैंडिडा चाहे डॉक्टर यशु। आज आपकी लव लाइफ डिस्कस करेंगे। देखते हैं टैरो में क्या निकल के आता है। आपकी लव लाइफ में इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, क्यों ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं बार बार, और क्या क्या इनको सोल्यूशन निकल सकता है। टाइमलेस टैरो है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ नंबर्स दे रही हूँ, कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, उनमें से आपको अपना नंबर चूज़ करना है। उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को सुनिएगा। 159 यानी कि 159, ये 3 नंबर्स मैंने आपको दिए। इन तीनों नंबर में से जो भी आपको नंबर अच्छा लग रहा हो, जो भी आपको एकदम से अट्रैक्ट कर रहा हो, एकदम से आपके माइंड में आए, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम उसके अकॉर्डिंग ही टैरो रीडिंग में स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 के लिए रीडिंग। जो नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए टैरो क्या बता रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, नई नई वीडियोस आती रहती हैं, आपको पता चलता रहे। देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। आप जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी वो इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इमोशनली जल्दी से ब्लॉक हो जाते हैं। आप इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, और कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो जब भी आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है जो आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। हम्बल हैं बहुत ज़्यादा आप, और डाउन टू अर्थ हैं। अब बात आती है आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आपकी अभी तक तो सब कुछ स्मूथ ही चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था, पर उसके बाद आपकी लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। आपको लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई इविल इफेक्ट है, या कोई ऐसी बात हो गई आपके साथ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। चाहे आप कपल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अचानक से इस तरह की सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो गई। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़े बहुत जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि कहीं आप तालमेल नहीं बिठा पाए, कहीं आप जैसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए अपने रिलेशनशिप के मामले में, जिससे कि वो उसमें ऑब्स्टेकल्स आनी शुरू हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूँ, तो कार्ड्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का प्रभाव नेगेटिव होने की वजह से भी आपकी लव लाइफ में ये हिंड्रेंस, ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुई हैं। और देखते हैं क्या पता चलता है। और ये भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर हो वो आपसे थोड़ा दूर, यानी कि दूसरे जगह शिफ्ट होने की सोच रहा हो, तो इस वजह से भी आपके मन में जिसे कहते हैं कि दुख वाली भावना, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी डाउन टू अर्थ मुझे पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि शायद वो चीज़ मुझसे दूर जा रही है, तो आप दुखी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अचानक से इस तरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं वीनस ग्रह के नेगेटिवली आपके ऊपर इफेक्ट डालने से ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या पता चलता है कार्ड्स के। देखिए वही चीज़ निकल के आई है दोबारा से भी, कि कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। और कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आप सोच विचार वाले व्यक्ति हैं, तो कुछ किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, तर्क वितर्क भी आपने किया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, मैंने आपको बताया कि आपके शुक्र ग्रह के नकारात्मक रूप से आपको प्रभाव डालने की वजह से आ रही है। तो लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चाहे आप वो मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ कि अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ एकदम से आनी शुरू होंगी। आपको लगेगा कि जिस चमत्कारिक रूप से अचानक से ऐसा प्रॉब्लम्स आई थी, वो अचानक से ही चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ से भी दूर होती चली जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रेमेडी बताऊँगी, वो आप करेंगे तो उससे डेफिनेटली आपकी लव लाइफ की हिंड्रेंस का क्या कारण है, परेशानी को क्या कारण है, कोई बहुत ज़्यादा किसी का नेगेटिव इविल इफेक्ट नहीं है, बस आपकी थोड़ी सी गलती आपकी, बाकी आपके साथ जो आपकी जो प्लैनेट्स की कंडीशन आपकी बनी हुई है उसकी वजह से आपकी, क्योंकि स्टेबल नहीं होती है प्लैनेटरी कंडीशंस,
नेगेटिव आई हैं तो पॉजिटिव भी होंगी। गोचर बदलता रहता है, तो उसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है। थोड़ा सा आप उपाय कीजिएगा, और सच्चे मन से अगर आप अपने पार्टनर को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये उपाय करने से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः के जाप करने हैं, शुक्र के आपको जाप करने हैं। और वाइट आप कोशिश कीजिए कि वाइट चंदन आप शुक्रवार के दिन लगाएं और वाइट कपड़े ही पहने। आप चमेली का इत्र लगा सकते हैं, वो ना मिले तो आप रोज़ का इत्र भी लगा सकते हैं और अपने पार्टनर को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं कुछ टाइम तक, यानी कि लगातार आपको कम से कम 2 महीने तक ये उपाय करना है, आपकी स्थिति ठीक होने के बाद भी आप इसको करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंपल सी रेमेडी मैंने आपको बताई, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी जो लव रिलेशनशिप जो थोड़ी सी आपको लग रहा है कि हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, वो हिंड्रेंस जो है वो प्लानिटरी कंडीशन की वजह से है, वो दूर हो जाएगी और सब कुछ फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 5 चूज़ किया था उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 5 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है। देखिए, आप बहुत उत्साही व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा उत्साही वाली है। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, एकदम से आप डिसीजन ले लेते हैं। आप कोई भी काम करने से पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। लव लाइफ की बात भी मैं करूँ तो आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से आप रिएक्ट कर देते हैं, बात को समझने की कोशिश नहीं करते, इस वजह से ही आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो मेन गोल है, इस समय अपने काम पे भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से भी आपके साथ जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ हिंड्रेंस क्रिएट हो रही हैं, वो आपके पर्सनल रीजंस की वजह से, यानी कि बिज़नेस या जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं कहीं, तो उसमें आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं। ये समय आपका ऐसा है, पीक का टाइम है, आप चाह रहे हैं कि उस पर आप ध्यान दें, तो इस वजह से ये रीज़न भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहे हैं और बात बात पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो वो उसकी वजह से आप स्ट्रक भी फील करें। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील करें, रात को आपको नींद नहीं आती है। उसके 2 ही रीज़न्स हैं, एक तो आपका अपना पर्सनल रीज़न्स है, अपने काम के लिए आप चिंतित हैं, ग्रोथ का समय है, आप चाह रहे हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरी बात यह कि रिलेशनशिप में हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। दूसरा रीज़न ये है कि आप बात को समझते नहीं हैं, आप जल्दबाजी करते हैं हर बात में, ठीक है। तो एक रीज़न प्रॉपर टाइम ना देना है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा बहुत इवल इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो प्लानिटरी कंडीशंस हैं। आपका चंद्रमा जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्टेड है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ग्रहण जैसा दोष बना हुआ है, चंद्रमा राहु या केतु से इफेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो मानसिक स्तर है वो, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, एक सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं आप रिलेशनशिप में भी और अपने काम में भी। और जब आप काम की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, आपको लगता है काम को इग्नोर कर रहे हैं। और इस समय आपके लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम है, सेकंड नंबर आपकी रिलेशनशिप है। पर याद रखिएगा, अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो मैं ये कहूँगी कि आपको सीरियस हैं आप, तो आपको अपनी रिलेशनशिप पे भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। काम पे भी ध्यान दीजिए पर रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। आप सामंजस्य कैसे बिठाएंगे वो आपको धीरे धीरे करके आपको अपनी स्थिति को बैलेंस में लाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि जो कारण मुझे दिखाई दे रहा है इवल इफेक्ट भी है, आपको अपनी नज़र को उतारते रहना चाहिए। आप नॉर्मली नींबू से उतार सकते हैं या फिर नॉर्मली जो नज़र उतारने का तरीके मैंने बता रखे हैं वीडियोज़ में, उनसे उतार सकते हैं, नमक से उतार सकते हैं, फिटकरी से आप उतार सकते हैं, कई तरह से आप अपनी नज़र को उतार सकते हैं। आप जो मैंने सिंपल रेमेडीज़ बताती हूँ, जैसे प्याज के छिलके हो गए या लहसुन के छिलके हो गया, राई हो गई, कपूर हो गया, उसमें फिटकरी होगी, ये सब चीज़ें मिक्स करके भी आप, लाल मिर्च हो गई सूखी हुई,
तो डंडी वाली, तो वो सब मिक्स करके भी आप एक शिप जाके भी नज़र को उतार सकते हैं। बाकी आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी, क्योंकि इस समय आपके लिए नज़र उतारना, अपनी नज़र उतारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो नज़र आपके काम से संबंधित भी हो सकती है, आगे चल के आपको परेशान करे। दूसरा रिलेशनशिप पे तो लगी हुई है, क्योंकि पहले रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो अचानक से आपकी अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप अपने काम पे प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, तो इस वजह से। दूसरी बात मैं कहूँगी कि नज़र उतारिए। दूसरी बात मैं कहूँगी कि रात को भी सोने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने पैरों को वॉश करके आप सोएं नमक के पानी से, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे आपको कुछ उपाय भी करने हैं। आप शनिवार के दिन कुछ ना कुछ, जैसे काले तिल हो गए या काले उड़द हो गए, आप दान जरूर कीजिएगा। उसके अलावा आप कोशिश ये कीजिए कि रात के समय आप कोई दूध जैसे होता है सफ़ेद चीज़ों का सेवन ना करें। दूध है, दही है या खीर है, इस तरह का लेट नाइट आप ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखते हैं क्या सजेशंस आपके लिए निकल के आते हैं। रीज़न्स तो मैंने आपको बताए हैं कि क्या है आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही हैं। देखिए, इस समय आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप, लेकिन आपकी इंट्यूशन एक ही साइड जा रही है, आपकी इंट्यूशन जा रही है अपने काम की तरफ। तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आप अपने काम के बारे में सोचिए, लेकिन अपनी दूसरी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी लव लाइफ के बारे में भी ध्यान दीजिए और डटे रहिए उस पर। आप ये नहीं कि आपका पार्टनर अगर आपसे नाराज़ हो गया तो उसे ना मनाएं या उसे छोड़ के सोचें कि चलो मैं अपने काम पे ध्यान दे दूँ और ये नहीं तो कोई और सही। इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ हो रही है तो वो गलत चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मे बी नेक्स्ट आपको जो पार्टनर आपको मिले वो आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो यहाँ मैं कहूँगी एट प्रेजेंट जिसको आपने चूज़ किया है उसके साथ आप रहिए, उसको ही, उसके साथ ही अपने को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। और देख लीजिएगा कि अचानक से आपकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो मैंने रेमेडीज़ आपको बताई हैं वो आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और हाँ, अपनी इंट्यूशन को सुनिए ज़रूर, पर इंट्यूशन को अभी इस समय पूरी तरह से 100% फॉलो करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। जो रीडिंग्स बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। अपनी इंट्यूशन तो आपकी यही करे कि आपको काम पे ध्यान देना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है, पर आपने अपनी इंट्यूशंस को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि वो आपको दूसरी तरफ सोचने नहीं दे रही है। तो दूसरी तरफ भी आपको, दूसरे पहलू को, अपनी लव लाइफ की तरफ भी आपको सोचना चाहिए। तो वो चीज़ आप देखिए तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन जो है पहले से सुधर जाएगी। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने 9 नंबर सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या टैरो बताते हैं, क्या है उनकी लव लाइफ में हिंड्रेंसेस, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं और क्या सॉल्यूशंस निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए क्या क्या आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं। देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। और कहीं कुछ आपको नुकसान हुआ है, आपके काम में भी हो सकता है या फैमिली से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार वाली स्थिति में चले गए हैं। डिप्रेसिव स्टेट में आप इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में, तो ये भी स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी दिख रही है, बट बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप इस समय परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं।
और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के हैं, आपके जो पार्टनर हैं, और अपने आप को मेंटेन रखना उनको बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं उनको घूमना फिरना भी बहुत पसंद है, अलग अलग जगहों पे जाना उनको पसंद है, बट आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये एक रीज़न है। और दूसरा, उनकी आपके जो पार्टनर की आकांक्षाएँ हैं, जो उनकी जो सोच है वो थोड़ी आपके लेवल से ज़्यादा है, तो ये भी एक रीज़न है कि आप इस समय आपकी जो लाइफ में है हिंड्रेंसेस क्रिएट मुझे दिखाई दे रही हैं होती हुई। और यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आप जो है चाह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी उनसे शादी कर लें। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ मैं बता दूँ कि आप बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि आप उनसे मैरिज कर लें, बट समय आपका काम ऐसा नहीं बन पा रहा है, योग ऐसा नहीं बन पा रहा है कि चाह के भी आप अपनी बात उनसे कह भी नहीं पा रहे हैं, और इस तरह की सिचुएशन बन नहीं पा रही है। देखिए, अगर यहाँ शादी से संबंधित बात कहूँ तो शादी के योग मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप तो आपकी है, जो कि भी लंबी चलेगी, धीरे धीरे करके चलेगी, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। उनके लेवल तक आपको पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये भी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तब कहीं जाके कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं कि टाइम लगेगा इस चीज़ में, लगभग 7-8 महीने साल भर का टाइम लग सकता है अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं। तो इस समय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ योग बन रहा है, क्योंकि लेवल्स में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, सोच में थोड़ी बहुत डिफरेंस नज़र आ रही है। तो क्योंकि लेकिन आप जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है, आप मॉडिफाई हो जाते हैं सामने वाले के प्रति, आप वैसे ही एडजस्ट हो जाते हैं, तो आप एडजस्ट होने को तैयार तो हैं, बट आपको क्योंकि आप खुद इतना ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से मैं एडजस्टमेंट करूँ, किस तरीके से अपने को मोल्ड करूँ, ठीक है। तो ये स्थिति है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कुछ इम्पैक्ट आपका आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अगर आप अभी जो पितृपक्ष भी आएगा उसमें भी आप कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त आप कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए, किसी मंदिर में दे सकते हैं, गरीब लोगों को दे सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि वैसे भी आप अमावस्या वाले दिन अगर कुछ ना कुछ डोनेशन करते हैं, भोलेनाथ को दूध अर्पण करते हैं, मीठा अर्पण करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे एक तो मानसिक स्थिति आपकी सुधरेगी, दूसरा आपके रिलेशनशिप के मैटर्स जो है वो भी सुधरेंगे। तो चाहे आप अगर आप मैरिड भी हैं तो भी मैं कहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो ये एक रीज़न है जो मैंने आपको बताया, और जो मैंने आपको एंसेस्टर पितरों के निमित्त जो मैंने आपको बताया उपाय करने के लिए, वो भी आप जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में एक जैसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी, और अच्छा आगे चल के उसमें आउटकम अच्छा आएगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और कोशिश तो यही रहेगी आपकी भी कि आपकी शादी हो जाए, बट वो इस साल तो नहीं, पर हाँ अगले साल अगर आप चाह रहे हैं तो अगले साल तक ऐसे योग बन सकते हैं। या मैं ये कहूँगी कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, आपको लाइक भी करता है, क्योंकि यहाँ रोमांटिक कार्ड बड़ा सुंदर सा कार्ड निकल गया है, बट आपको एडजस्टमेंट लेवल्स का, जिसे कहते हैं कि सोच का एडजस्टमेंट अभी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप इजीली कर पाएंगे, मोल्ड हो जाते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। जो थोड़े बहुत रेमेडीज़ मैंने बताई हैं आपको, वो आप करते रहिए, तो डेफिनेटली आपका जो भी गोल है वो आप अचीव कर पाएंगे, और फ्यूचर में आप खुशी होंगे। मैं ये कहूँगी कि इस रीडिंग के बाद आपको लगेगा वाकई में हाँ जो मैं चाह रहा था वो हो गया, जो मैं चाह रही थी वो हो गया, बट आपको लेवल्स से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अपने को अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्टनर आपका अच्छा है, वो आपको लाइक भी करता है, बट उसके लेवल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी शादी के योग बनेंगे, अदरवाइज़ तो मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको किसी और पार्टनर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है कि फिर वो चीज़ निकल जाए, वो पार्टनर निकल जाए हाथ से, और फिर आपको किसी और को ढूंढना पड़े। पर जो भी होगा आपके लिए बेटर होगा। ये पार्टनर के लिए आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको फ्यूचर में किसी और पार्टनर, आपको कोई ना कोई पार्टनर जरूर मिलेगा जो आपके लिए बेटर होगा। तो ये थी आप ओवरऑल आपकी रीडिंग्स, मैंने आपको रीजंस भी बताए, आपको सॉल्यूशंस बताए। आई होप कि आप इस रीडिंग को समझेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो जिनके साथ रेजोनेट कर रही हैं वो डेफिनेटली उपाय करें, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं रीडिंग्स, क्योंकि ऑप्शंस भी मैंने कम ही दिए हैं, 3 ही ऑप्शंस ये थे, तो जिनके साथ रेजोनेट कर जाएंगी वो अच्छा है, वो उपाय करें, और जिनके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं वो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है, आपको सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और टाइम लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति।